So students, now we will learn about antioxidants. An antioxidant is a molecule, a stable molecule and it can either donate or it can donate either electron or proton. और भी मैकेनिज्म्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन, कई सारे एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन इधर ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 2a free radical and neutralizes it. And thus they are reducing its capacity, free radicals capacity for the damage. Okay. So what are they doing in the cell? Antioxidants, because these antioxidants act as radical, because they are radical scavenger they are radical scavenging कैसे कर रहा है? They are hydrogen donor, यहाँ बताए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर. They are acting as either hydrogen donor, electron donor, peroxidase decomposer, singlet oxygen quencher, enzyme inhibitor, metal chelating agents, antioxidants have these many types. These are the properties. और इसमें से ये सब काम कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स. तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स चूंकि दोनों तरह के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट. तो इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं. फर्स्ट वन इज एंजाइमेटिक antioxidant. Second one is non-enzymatic antioxidants. तो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेंट्स जो है वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स दे आर बेसिकली एंजाइम्स such as catalases, superoxide dismutases, etc. So they are high molecular weight
antioxidants, natural antioxidants present in your body. So these are the enzymatic antioxidants. So they are high molecular weight. What they are doing? They are doing these things. बहुत सारे हैं enzymatic antioxidants और non-enzymatic antioxidants are low molecular weight antioxidants. ओके, जैसे कि विटामिन सी हो गया, ओके, ग्लूटाथायोन हो गया, एटसेट्रा. आई विल कम इनटू दैट इन डिटेल. ओके, सो ये दोनों तरह के एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, दे एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम, बायोसिस्टम. सेल के अंदर भी, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी. Why they are present inside the cell and in extracellular matrix? To detoxify reactive oxygen species. ओके, जो बॉडी में फॉर्म होते हैं नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी है मौजूद हमारे पास, जैसे ग्लूटाथायोन. ओके, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, ये हमें डाइटरी सप्लीमेंट से लेना पड़ता है. विटामिन ई, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है. तो आई विल कम टू दैट वन बाय वन. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. So first we will discuss enzymatic antioxidants. They are high molecular weight antioxidant. इसमें पहला एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड. एक साथ लिखोगे, अलग नहीं है. सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसओडी कहते हैं. तो हमारा सेल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बाय एन इंटरैक्टिंग नेटवर्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स. ओके, नेटवर्क है, इंटरैक्टिंग नेटवर्क एंजाइम्स का, वो भी प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से. जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, व्हाट इट डज? सुपर ऑक्साइड क्या हुआ आपका? आज सुबह बताए स्टूडेंट्स. सुपर ऑक्साइड एनायन बताए हैं, O2 माइनस. ये सुपर ऑक्साइड एनायन है आपका. ओके, तो ये जो सुपर ऑक्साइड एनायन रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहले क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है. इससे सुपर ऑक्साइड एनायन से ये एंजाइम करता है इसको, O2 से माइनस से, इससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, करता है ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, H2O2. ओके, और उसके बाद फर्दर ये रिड्यूस होता है वाटर में, फर्दर रिडक्शन. ठीक है ना? रिडक्शन क्यों है? देखो, एक ऑक्सीजन घटा, पर एटम ऑफ ऑक्सीजन the number of hydrogen is increased here. कैसे हो रहा है? देखिए, इसको बैलेंस करेंगे अगर, O2 माइनस, and it is giving rise to
H2O2 बैलेंस करने के लिए सॉल्यूशन से एक H2O मॉलिक्यूल लिया है। ओके, नाउ इट हैज कंबाइंड विथ इस आयन से, सुपर ऑक्साइड एनायन से H2O2 बन गए। 2O2 नहीं, इसको बैलेंस करो तो ऑक्सीजन है इधर तीन ऑक्सीजन है, 2H2O करो, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, इसको 2 लगाए, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। राइट? यस। एंजाइम कौन है? यही। ठीक है ना। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वाटर में फिर फर्दर रिड्यूस होता है, और ये पूरा पाथवे है, इसमें डिफरेंट एंजाइम इज इन्वॉल्व। ओके, अभी नाम बताएंगे आपको ये पूरा पाथवे में। फॉर दिस पाथवे, दिस स्टेप, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड, फॉर दिस स्टेप अनदर एंजाइम हैज बीन रिक्वायर्ड। ओके, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब इसमें इसको बैलेंस करो, H2O2 is giving rise to H2O। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिक्स कर दिया, 2 ऑक्सीजन, तो इसको अगर 2 करें तो ये हो जाता है 4, फिर इसको 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 2 करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ। ओके, तो अभी 2H2O, 2H2O plus O2. Is this balanced now? यस। तो अब देखिए एंड प्रोडक्ट जो है, इट इज नॉट हार्मफुल। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे is not harmful, H2O or O2, rather it will be utilized by the cell in a normal manner। तो देखिए इन 2 स्टेप्स ये डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। अगला जो टॉपिक है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं दिया हुआ किसका डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ाना है। डिटॉक्सिफिकेशन फिर ड्रग का पढ़ाना है, एल्कोहल का पढ़ाना है, किसका डिटॉक्सिफिकेशन, या फ्री रेडिकल्स से जो जनरेट हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, वो बताना है। हमको लगता है एंटीऑक्सीडेंट्स जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं वही बताना है। एम आई राइट? तो ये देखिए एक डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे जिसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम इज इन्वॉल्व। उसके बाद फॉर दिस स्टेप कैटालेज एंजाइम इज इन्वॉल्व, एंड एक और फिर इस सिस्टम में फिर अदर एक सिस्टम है जिसमें ग्लूटाथायोन सिस्टम है, दैट वन इज ऑल्सो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर डिटॉक्सिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट दिस। क्या पाथवे है फिर से बता दे रहे हैं। सुपर ऑक्साइड एनायन released by processes such as oxidative phosphorylation is first converted to hydrogen peroxide and then further reduced to water. And this detoxification pathway is the result of multiple enzymes with superoxide dismutase catalyzing this first step. Okay, and then catalases
that is catalyzing the second stage. ठीक है, और भी तरह के परऑक्सीडेजेज, और भी तरह के परऑक्सीडेजेज हैं जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरह के परऑक्सीडेजेज हैं, लेकिन जैसे कैटालाइज भी एक परऑक्सीडेज है, लेकिन यहाँ पर आप एक कैटालाइज का नाम जान लीजिए। एक एंजाइम हो गया सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, सेकेंड वन इज कैटालाइज। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इस डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे से एंड प्रोडक्ट इज H2O हो गया, डिटॉक्सिफाई हो गया। तो अब देखिए सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज जो है, एक्चुअली एक एंजाइम, एक ही तरह के एंजाइम नहीं होते हैं, बहुत तरह का एंजाइम होता है इसमें भी, एसओडीज में, and they are closely related enzymes. Okay, and they catalyze, as you have seen here, the breakdown of superoxide anion into oxygen. No, superoxide anion into oxygen and hydrogen peroxide. ये गलत हो गया है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। It is catalyzing the reaction between superoxide anion, फिर से लिखो, superoxide anion इसका ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बैलेंस कीजिए, कैसे बैलेंस करोगे? 2O2 O2 और O2, फिर H2O टू H2O, 4 हाइड्रोजन, 2H2O2, यहाँ पर हो गया आपका 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। ठीक है ना, 2 4 6, इधर हो गया 2 4 6। ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड। 2H2O प्लस 2O2 माइनस O2 प्लस 2H2O। देखो तो बैलेंस है क्या? 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, फिर इधर 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, इधर 6, बैलेंस्ड। सो दिस इज द रिएक्शन, और इसमें सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज यहाँ कर रहा है। It is breaking down superoxide anion into oxygen and hydrogen peroxide. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? तो आप देख रहे हैं कि सुपर ऑक्साइड एनायन से इन दिस फर्स्ट स्टेप दिस इज द हार्मफुल सब्सटेंस, सेकेंड हार्मफुल सब्सटेंस इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप. Now this second harmful substance is converted into 2 unharmful substances as a product in the second step using enzyme catalase. तो पहले इस पर आते हैं, SOD पर। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. देखिए बहुत सारे एंजाइम हैं SODs क्लोजली रिलेटेड, और ये ब्रेक डाउन करते हैं सुपर ऑक्साइड एनायन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। और SOD एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सभी तरह के एरोबिक सेल्स में, ओके, और उनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में भी होते हैं। और इसमें 3 फैमिली है इस एंजाइम के।
three major families of superoxide dismutase exist, and these families are divided on depending upon the metal cofactor required by them. So one family uses copper, or zinc as the cofactor. Second family of SOD uses copper and ये जो एंजाइम है that binds both copper and zinc. Copper and zinc. The second one uses iron and manganese as the cofactor. Okay. तो ये देखिए, और एक होता है फाइनली तीसरा वाला निकेल, जिसका कोफैक्टर है। हायर प्लांट्स में जो है एसओडी आइसोएंजाइम्स होते हैं, और वो लोकलाइज होते हैं सेलुलर कंपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स में। मैग्नीज एसओडी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स, ये रहते हैं सेकेंड वाला फैमिली। इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स। तो एनिमल सिस्टम में भी प्लांट सिस्टम में दोनों में प्रेजेंट है क्लास 2, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में है। ओके, एंड आपके ये हो गए आपके मैग्नीज वाले। आयरन वाला जो है एसओडी has been found in क्लोरोप्लास्ट, यानी इस फैमिली के क्लोरो, तो ये प्लांट में मिलता है सिर्फ। कॉपर जिंक एसओडी जो है इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, so in animal cells also you will find this SOD enzyme, cytoplasm. ये क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, प्लांट में भी फिर मिलेंगे, पेरोक्सिसोम्स में भी होते हैं, ठीक है, और निकेल वैरायटी फंजाई वगैरह में होते हैं। ओके, तो ये तो फैमिली अलग, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप सपोज वो ह्यूमंस में जान लो क्या क्या होते हैं स्पेसिफिक, ये क्योंकि फैमिली है। उसके बाद टाइप, इस फैमिली में भी बहुत तरह के एसओडीज हैं, हर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमंस में और इन अदर मैमल्स, हम स्तनपायी जानवरों में 3 फॉर्म होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का प्रेजेंट। एक है SOD1, it is located in cytoplasm, in our cytoplasm. SOD2, it is present in our mitochondria. और SOD3 ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और इसमें से आपका फर्स्ट वाला जो है ये डायमर है, SOD1 और SOD3 जो है they contain copper and zinc, so they belong to this family. लेकिन SOD2 जो है उसमें मैग्नीज होता है, they require manganese as their cofactor, so they belong to this category, second type of SOD. So in us there are 3 types of these enzymes present, and all of them are involved in catalyzing this reaction. Only their locations are different because the environment in mitochondria is different, extracellular fluid में environment अलग है, cytoplasm का environment है. So to make them suitable,
and efficient in according to these environments. So these three different types of enzymes are there. Okay, students, इतना क्लियर है? आगे बढ़ें. Yes. अब आते हैं दूसरा एंजाइम जो कैटेलेज है, जो सेकेंड स्टेप को कैटेलाइज कर रहा था. ये भी क्या है? एक तरह से आपका एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है. ये सब एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज catalyze the first reaction, then catalyze the second reaction. फ्री रेडिकल से इसको न्यूट्रलाइज कर दिया. This is detoxification pathway. So both of these enzymes are enzymatic antioxidants. So second one is catalase. It is the common enzyme found in nearly all living organisms, which are exposed to oxygen. सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये एंजाइम पाए जाएंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, doesn't matter. And its function is to catalyze the decomposition of hydrogen peroxide to water and oxygen. समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. क्लियर? Yes, sir. Because hydrogen peroxide is a harmful byproduct of many normal metabolic processes. This is very harmful. And to prevent damage, it must be quickly converted into other less dangerous substances or non-dangerous substances. ठीक है? तो कैटलेज जो है वो फ्रीक्वेंटली और रैपिडली कैटलाइज करता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू लेस रिएक्टिव गैसियस ऑक्सीजन and water molecules. So all known organisms use catalase in every organ. Okay. खासकर लीवर में सबसे ज्यादा मात्रा होती है, हाई कंसंट्रेशन होता है इस एंजाइम का, कैटेलेज का, लेकिन सभी सेल्स में होते हैं. ओके. हेपेटोसाइट्स में ज्यादा है. ओके. क्योंकि सब सारे सेल्स में लगभग चल रहा है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन को छोड़ के हर सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहे हैं और वहां ये जनरेट हो रहा है. इसीलिए कैटलेज की आवश्यकता है. कैटलेज वहां पर है. H2O2 आ रहा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन से या आपका सुपर ऑक्साइड एनायन के डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे की फर्स्ट स्टेप के एंड प्रोडक्ट से. ओके. द थर्ड वन इज enzymatic antioxidant is glutathione system. Glutathione system, and this system includes आपके एक तो ग्लूटाथायोन सबस्ट्रेट खुद, and in this system
The enzyme which metabolizes this substrate, glutathione, the name is glutathione. Glutathione reductase. फिर glutathione peroxidase. हम तो तुम्हारा ना है। अरे कितना वक्त हो गई। अपना ना कहता ना वो पहले तो मन खराब लगा जब लेट गया था। वो बोला ना कि मदद करना लगा। आपकी गलत मेरा ना ठीक है पता है। मैं मन में करता हूँ तो पता दे रहे थे। ऐसा नहीं ग्लूटाथायोन peroxidase. फिर है थर्ड एंजाइम इज glutathione S transferase. इस एंजाइमेटिक सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑक्स क्या है आपके एक्सेप्ट ग्लूटाथायोन. These three enzymes are enzymatic antioxidant. These three. आ रहा है समझ में? क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा है तुम लोग? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर, आ रही है सर आवाज। यस सर। ठीक है, और ये सिस्टम प्रेजेंट होता है ये आपके एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, जिसपे ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम जो है इसके पास ये कैटेलाइज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी पेरोक्सिडेज को। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज ये कर रहा है किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी पेरोक्सिडेज को। आपका हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो H2O2 है ही,